आज है मेरे मिशन में भी फिट का 5वां दिन। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह हो गई है, मैं उठ गया। उठ के मैंने भगवान से की प्रार्थना, हे भगवान सही सलामत 2 हाथ 2 पैर 2 कान 1 नाक 2 आंखें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैंने चादर की साइड और धरती माँ को किया प्रणाम और किया शुक्रिया। उसके बाद मैंने धरती पर बैठकर पिया पानी। पानी पीकर मैं वही फिर जो मेरा डेली रूटीन होता है चिंतन करता हूँ कि कल मैंने क्या गलतियाँ की अपनी ज़िंदगी में और आज मैंने क्या करना है। सारा प्लान सेट करने लगा बैठ बैठ के, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मेरे को दोबारा दोबारा याद करना पड़ता है कि मैंने कल क्या किया था और आज क्या करूँगा। उसके बाद मैं आज अंदर ही बैठ के योगा करने लगा, क्योंकि आज मैं उठने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैं बाहर नहीं कर रहा हूँ, अंदर ही मैंने योगा किया। अनुलोम विलोम और कपालभाति 2 ही योगा करता हूँ मैं, ज़्यादा बस 5 से 10 मिनट योगा किया मैंने। और उसके बाद मैंने की सांस रोकने की प्रैक्टिस। 1-1.5 मिनट तक पहुँच गया हूँ मैं, 2 मिनट तक पहुँच ही जाऊँगा। उसके बाद पिया मैंने दूध। दूध पीने के बाद आ गए हैं अब हम धरने पे अपने हकों की लड़ाई लड़ने। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज माहौल कुछ गमगीन है, क्योंकि हमारा एक साथी हमें छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह गया, लेकिन धरना फिर भी उसी जोश के साथ है। राजे के सेल डाउन हो गए थे, फिर हमने बकरी बुला ली दूध पिलाने के लिए राजे को, पर राजा ही भाग गया यहाँ से। धरने पे बैठ के हम कुश्ती का आनंद ले रहे थे। कुश्ती सिर्फ मनुष्य ही नहीं करते, जीव जंतु भी कुश्ती करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 भोर पता नहीं प्रिंट क्या है, ये दोनों कुश्ती कर रहे हैं। हम इनकी कुश्ती का भरपूर आनंद ले रहे थे। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक एलियन सा आ गया। फिर हम इसको थोड़ा देखने लगे हिला हिला के कि है क्या चीज़ है, जिंदा है कि मर गया, लेकिन ये जिंदा ही था। आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं क्या चीज़ है। मेरे को तो ये एलियन सा लग रहा है, इसकी कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। शरीर के हिसाब से इसकी आंखें थोड़ी बड़ी लग रही है, पता नहीं क्या चीज़ है। शाम हो गई थी। रोज की रूटीन की तरह मैं 4 दिन तक वेट ट्रेनिंग की और 5वें दिन अब मैं साइकिलिंग करने की सोची और ऊपर पहाड़ों में साइकिल लेके आ गया। उसके बाद मैंने 2 किलोमीटर की रनिंग की। 1 किलोमीटर एक साइड को, दूसरी साइड को 1 किलोमीटर रनिंग की। सोचा कि 4 दिन वेट ट्रेनिंग करूँगा और 3 दिन हफ्ते में मैं थोड़ी रनिंग वगैरह किया करूँगा। फिर मैंने रस्सी टप्पा स्टार्ट कर दिया खेलना, लेकिन जहाँ पे मैं रस्सी टप्पा खेल रहा था वहाँ पे बन ही नहीं रहा था। कभी कहीं फंस रहा था, कभी कहीं फंस रहा था। फिर मैं जगह चेंज करने लगा, कभी इधर कभी उधर। फिर मेरा झाड़ी में फंस गया, फिर मैं थोड़ा आगे हुआ, फिर कभी गीटियों में फंस रहा था। फिर मैं ऐसे ही जगह चेंज करता रहा। अंत में मैं सड़क पे चला गया। सड़क पे डर रहता है कोई आ ना जाए, बस वगैरह, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता, मोड़ है, इधर भी मोड़ है उधर भी मोड़ है, एकदम से कुछ आ जाता है। फिर मैं सड़क पे साइड पे खड़ा होकर थोड़ा रस्सी टप्पा खेलने लगा। यहाँ पे शांति बहुत है। उसके बाद मैं लंजीज लगाने लगा। मैंने काफ़ी दूर तक लंजीज लगाए। फिर थोड़ा टांगों में मज़ा सा आने लगा, कड़न सी। उसके बाद मैं डड्डू चाल सी चलने लगा। डड्डू चाल को पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हम इसको डड्डू चाल ही बोलते हैं। फिर मैं दंड लगाने लगा। कई प्रकार से होते हैं दंड, पता नहीं कौन कौन से होते हैं। मैं सब ट्राई करता हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है फिर मैं वो करने लग जाता हूँ। जैसे अभी मैं आधा दंड, सपाटे भी बोलते हैं इनको, सपाटे लगाने लगा। फिर मैंने अपनी जगह चेंज कर ली और मैं अब आ गया दूसरी जगह पे। यहाँ पे देखता हूँ लगा के, क्योंकि सड़क में एक गाड़ी आ गई थी, फिर मेरे को साइड होना पड़ा। फिर मैं साइड पे आ गया, लेकिन पत्थरों पे सपाटे लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस पर मेरा पैर स्लिप हो रहा है। कल से हो सका तो मैं मैट लेके आऊँगा, लेकिन इतनी चीज़ें ऊपर उठानी बेकार सा लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही सपाटे लगाने लगा। ये सपाटे नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ढंग से मेरे से लग नहीं रहे पत्थरों पे। कभी हाथ स्लिप कर रहा है, कभी पैर स्लिप कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, आधे से ही काम चलाते हैं, पूरे बाद में लगा लेंगे। फिर मैं पूरे नहीं लगा के आधे ही लगाने लगा और मेरे को मज़ा बड़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी कम ही लगती है और हवा इतनी ज़्यादा चलती है कि मज़ा बहुत आने लगता है। फिर मैं पैराफिट पे कूदने लग गया। ऐसे ऐसे मैंने 50 स्टेप किए पैराफिट पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरी इस यात्रा में मेरा साथ दें।
बारिश लग गई है, एक्सरसाइज करके तो मज़ा आ रहा था। 4 दिन मैं वेट ट्रेनिंग करूंगा और 3 दिन खुले में रनिंग वगैरह साइकिलिंग। यहाँ ऊपर पहाड़ पे मज़ा आता है करने का। देखो बारिश लग गई है, बारिश ज़्यादा ही तेज़ हो गई है और मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है और मैं कुछ लेकर भी नहीं आया हूँ कि इसको मैं डाल सकूँ। तो भागते हैं और घर में गाड़ियाँ पड़ रही होनी। मैंने घास लेने जाना था, मैं इधर को भाग आया कि घास लेने बाद में जाऊंगा। आज प्रसाद मिलेगा घर में जाते ही। देखो मौसम कितना सुहाना है। वैसे मेरे को प्यास लग रही थी पर चलो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे इस 75 दिन के सफ़र में बने रहना मेरे साथ। ऐसे ही हम रोज़ एक्सरसाइज किया करेंगे। पहाड़ों का देखो, बारिश का व्यू कुछ ऐसा है। आगे से गड्डी आ गई है, ट्रक। बारिश तेज़ हो गई है। अब घर आके मैंने गालियाँ गुलियाँ सुनी। उसके बाद मेरी जो एक्सरसाइज छूट गई थी वो मैं करने लगा। मैंने प्लैंक लगाने थे। अभी प्लैंक लगाने से कोर मजबूत होती है और थोड़ी शरीर में और कमर में जान आती है। तो मैंने 1-1 मिनट के 4 सेट प्लैंक के लगाए। आप देख ही रहे होने वीडियो में। प्लैंक थोड़ी टफ होती है, शुरू शुरू में लगानी आसान नहीं होती। 1-1 मिनट करके फिर 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड ऐसे करके बढ़ानी पड़ती है। ये 1 मिनट तक तो मैं आराम से लगा लेता हूँ, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा मेरे से अभी नहीं लगती है। तो मैंने 1-1 मिनट के ही 4 सेट लगाए। इसमें बाजा बज जाता है बड़ों बड़ों का, क्योंकि ये थोड़ी टफ है। लेकिन जो जिम वगैरह करते हैं या योगा वगैरह करते हैं उनके लिए तो कोई चीज़ टफ नहीं है, वो कर लेते हैं। पर मेरे जैसों के लिए ये मुश्किल चीज़ है। जो मेरी बीच में एक्सरसाइज छूट गई थी फिर मैं उसको पूरा करने लग गया घर आके। उसके बाद मैं फिर से स्पाटे लगाने लग गया। मैं छोड़ूंगा नहीं स्पाटों को, इनको ढंग से सीख के ही हटूंगा। क्योंकि मैं पुशअप ही लगाता था पहले, स्पाटे नहीं लगाता था। यहाँ पे लगाने लगा तो ये स्लिप होने लग गए। फिर मैंने इस लकड़ी का जो बनाया हुआ है इसको साइड कर दिया और उसके बाद मैं ऐसे ही लगाने लगा। अगर आप 500 दंड पेल देते हो एक दिन में तो आपका शरीर वैसे ही मजबूत हो जाता है। फिर आपको कहीं जिम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आपको वेट ट्रेनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। दंड में इतनी जान होती है, पर लेकिन होना चाहिए प्रॉपर ढंग से, जो पहले शुरू में नहीं लगता। एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैंने भगवान को किया शुक्रिया और बोला मेरा काम हो गया, अब तेरा काम है। उसके बाद पिया मैंने दूध, फिर खाया मैंने खाना। आज फिर मैंने चावल ही बनवाए थे। एक रोटी खा के फिर पेट बड़ा हो जाता है। उसके बाद मैं आ गया सोने। भगवान का किया मैंने शुक्रिया और उसके बाद मैं सो गया। इन्हीं की बात ऊपर से पै गई रात। बाकी